अब मोहनीय कर्म कैसा है? तो फिर देवेंद्र सूर्य जी कहते हैं कि मोहनीय तो वैसा है जैसे किसी ने शराब पी के रखी हो। अब शराबी से कोई बात कर सकता है क्या? उसको कुछ समझाएंगे तो समझ में आएगा क्या? वो तो होश में ही नहीं है, उससे तो मिलना ही बेकार है, उसको कुछ कहना बेकार है। तो वैसे ही जो संसार में डूबी हुई आत्मा है ना, उसको कितना भी धर्म का उपदेश दे दो, उसकी माथा में घुसता ही नहीं है, क्योंकि वो अब संसार के नशे में डूबा हुआ है, मोह की शराब पी के रखी हुई है, उसको मोह में ही सुख दिखता है, तो उसको अज्ञानियों की बात समझ ही नहीं आएगी। तो कहते कि वो तो मद में डूबा हुआ शराबी की तरह है, मोहनीय कर्म, आपको मतलब होश ही नहीं आने देगा। फिर कहते आयुष्य कर्म कैसा है? तो कहते हैं कि किसी ने अगर आपको सीकल से बांध दिया तो कैसा महसूस करते हो आप? बंधे हुए महसूस करते हो। वैसे आयुष्य कर्म क्या करता है? आपको इस शरीर में बांध के रखता है, नहीं तो आत्मा तो निकल जाए, तो आत्मा को पकड़ के रखने का काम जो कर रहा है, इस शरीर में टिके रखने का काम जो कर रहा है, वो आयुष्य कर्म कर रहा है। अब का 40 साल का आयुष्य है तो आप इसी शरीर में रहोगे, जब तक आपका आयुष्य पूरा नहीं होगा आपको जो बीमारी जो पीड़ा है आपको सड़ सड़ के मर मर के भी भोगना पड़ेगा, पर आपको शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि बेड़ी का काम कर रहा है आयुष्य कर्म। आप मौत मांगोगे तो भी मौत नहीं आ सकती है, आप मरना चाहोगे तो भी मर नहीं पाओगे, क्योंकि आयुष्य पूरा नहीं होगा तब तक आप बंधे हुए हो उसी शरीर से। तो आयुष्य कर्म बंधन का काम करता है, बेड़ी का काम करता है, इसलिए बेड़ी का उदाहरण दिया है आयुष्य कर्म। फिर कहते हैं नामकरण का उदाहरण क्या है? तो नामकरण एक चित्रकार की तरह है। एक आर्टिस्ट अगर एक चित्र बनाता है तो उसमें अलग अलग तरह के रंग भरता है, अलग अलग शेप साइज के जो है व्यक्ति बनाता है, लोग बनाते हैं, फिर वो पशु पक्षी बनाता है, पेड़ पौधे बनाता है ना। चित्रकार अलग अलग रूप रंग आकार देता है। वैसे ही नामकरण क्या करता है? आपको एक अलग रूप रंग आकार दिया, मुझे एक अलग रूप रंग आकार दिया, इसको एक अलग रूप रंग आकार दिया, उसको वैसा दिया, तो मतलब दुनिया में जितने लोग हैं उनका रंग रूप हाइट वेट जो भी बॉडी संबंधी जो भी मेकिंग है वो सब नामकरण करता है। तो उसकी मतलब कल्पना कैसे की उन्होंने? चित्रकार की तरह। अब चित्रकार ड्राइंग करते करते किसी का पेट मोटा बना देता है, किसी का नाक छोटा बना देता है, तो नामकरण भी ऐसा ही है, आपको ठींगना बना देगा, आपको मोटा बना देगा, आपको पतला बना देगा, ये सब नामकरण का काम। शरीर की रचना के संबंध में जो कार्य होता है वो सब नामकरण करता है। फिर गोत्र कर्म क्या करता है? तो गोत्र कर्म के लिए कल्पना की देवेंद्र सूरी जी ने किसके साथ? तो कहते कुम्हार के साथ। अब कुम्हार क्या करता है? वो अलग अलग तरह तरह के जो है घड़े बनाता है। अब वो घड़े जो है अपने अपने भाग्य से कोई घड़े मंदिर में जाते हैं, पूजा स्थलों में जाते हैं, कोई घड़े किचन में जाते हैं, खाना पकता है, कोई घड़े शमशान में जाते हैं जहाँ पे मरघट पे जाके उसको टूटना ही है, मतलब टूटने के लिए ही वो बना है। तो अलग अलग घड़े अलग अलग कार्य में उपयोग होते हैं। वैसे आत्मा जो है अगर अच्छा कर्म करके आई है तो ऊंच गोत्र में जाएगी, तो उसका महत्व ऊंचा हो जाएगा। उसका कुल वंश अगर अच्छा होगा, अच्छे गोत्र में जन्म लेगी, तो उसका महत्व कैसा हो जाएगा? संसार में सब उसको मतलब उसके गोत्र का जो है बहुत सम्मान करेंगे। और नीच कुल में जन्म लेगा तो सब कहेंगे कैसा चंडाल है, कैसी नीच जाति है, कैसे ये लोग, उनकी जाति ऐसी है, इनके गुण ऐसे, हम कैसे उसको नीच दृष्टि से देखते हैं। तो ऊंच नीच का भेदभाव जो कराता है वो गोत्र कर्म। और फिर अंत में अंतराय कर्म बताया, तो उसकी कल्पना उन्होंने राज भंडारी के साथ। राज भंडारी क्या करता है? सरकार ने इनाम तो घोषणा कर दी, पर बीच में पैसे खाने वालों ने इतने पैसे खा लिए कि जिसको पहुंचना था उसको पहुंचा ही नहीं। मतलब इनाम तो मिला पर मिलकर भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति अंतराय कर्म करता है। मतलब आपको लाभ तो होता है, भोग भी होता है, उपभोग भी होता है, पर उन सब में क्या हो जाता है? अंतराय आ जाता है। जैसे कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, घर में रोज 4-4 मिठाई बनती है, पर उसको खुद को शुगर है, लो भोग कर सकता है वो? उसके भोग का अंतराय उदय में है। तो भोग उपभोग की सामग्री तो मिलती है पर वो कर नहीं सकता है। लाभ तो होता है पर लाभ उठा नहीं पाता है ना। तो अंतराय कर्म जो है आपको हर चीज में बाधा उत्पन्न करता है। आप कर सकते हो पर फिर भी कर नहीं पाते हो, आप पा लेते हो फिर भी पा नहीं सकते हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है। तो उसकी कल्पना राज भंडारी की तरह है। राजा ने घोषणा कर दी, जाओ 1000 सोना मोहर दे दो इसको खुशी खुशी इनाम में।
अब राज भंडारी के पास गए तो बोले खत्म हो गए, अब नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, ऐसे करके वो रखड़ाता रहेगा। और वो जब तक अंतराय कर्म है तब तक मिलेगा ही नहीं। तो आदिनाथ भगवान को अंतराय कर्म और वेदनीय कर्म दोनों उदय में आए थे। भोजन का अंतराय दिया तो उनके खुद के भोजन का अंतराय हो गया, और उन्होंने उस भोजन को न देने से उसको जो पीड़ा हुई, उनको भी पीड़ा का कर्म, मतलब उनको भोजन भी नहीं मिला और क्षुधा वेदनीय भी सहन करना पड़ा। तो भोग अंतराय भी हुआ और क्षुधा वेदनीय भी हुआ। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें बहुत सारे तरह के कर्म मिक्स एंड मैच होकर आते हैं, एक साथ उस तरह के कर्म बनेंगे। तो ये 8 कर्म हुए और 8 कर्म के ये 8 उदाहरण हुए। अब हम अगली क्लास में इनके 8 कर्म के उत्तर प्रवृत्तियों को समझेंगे।